आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था और इस मौके पर आज श्रीनगर में आयोजित यूटी फाउंडेशन डे कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल वो कार्यक्रम में शामिल हुए जहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकवाद को लेकर लोगों की सोच भी बदल रही है। आतंकवाद पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिल रही है और आतंकी समर्थकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा था कि किस तरीके से दो सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक थे पद से, उन्हें बर्खास्त किया गया क्योंकि उनकी संलिप्तता आतंकवादी गतिविधि में पाई गई थी, जिसके बाद सियासत भी प्रदेश में तेज हो गई है और इसी को लेकर यहाँ पर मनोज सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 80 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है क्योंकि उनकी जो संलिप्तता थी वो आतंकवादी गतिविधि में थी। आतंकवाद खत्म करने तक ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा आतंकवाद को लेकर, आप वो सुनिए। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की आवाम जानती है, पहले हवा में यहाँ अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते थे, बोल नहीं सकते थे। वो देख रहे थे कैसे आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती मिल रही थी, या सिविल और पुलिस विभाग दोनों में हो। अब ऐसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाए। वही एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर आज 2 टुक शब्दों में उमर अब्दुल्ला सरकार को भी जवाब दे दिया है। कहा कि बहाना नहीं, काम कीजिए। स्टेटहुड के मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। काम न करने का ये बहाना नहीं चलेगा। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन कुछ लोग स्टेटहुड पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करके काम करें। एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों में स्टेटहुड को बाधा बताया था। दरअसल हमने देखा था कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और इसी बीच 16 अक्टूबर को कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी उपलब्धि को 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया उसको गिनवाया और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, स्टेटहुड की मांग की थी और कहा था कि स्टेटहुड नहीं मिलने की वजह से स्टेटहुड को उन्होंने बाधा बताया था। उनके पास शक्तियां नहीं हैं, वो प्रदेश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं और इसी पर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर पलटवार किया है और आपको सुनाते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने खरे खरे शब्दों में किस तरीके से स्टेटहुड को लेकर अपनी बातें इस दौरान कही है। सुनिए। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। समझता हूँ कि परिवर्तन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ की आवाम जानती है, पहले हवा में यहाँ अजीब सी बेचैनी थी। लोग अपनी आंखों के सामने अत्याचार होते हुए देखते थे, बोल नहीं सकते थे। वो देख रहे थे कैसे आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती मिल रही थी, या सिविल और पुलिस विभाग दोनों में हो। अब ऐसे लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकालने का काम शुरू हुआ है। 80 लोग निकाले गए हैं
और ये सिलसिला बेअंत है, तब तक चलेगा जब तक ये आतंकवादी सरकारी तंत्र से पूरी तरह बाहर नहीं कर दिए जाए। वही एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर आज दो टुक शब्दों में उमर अब्दुल्ला सरकार को भी जवाब दे दिया है। कहा कि बहाना नहीं, काम कीजिए। स्टेटहुड के मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। काम न करने का ये बहाना नहीं चलेगा। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन कुछ लोग स्टेटहुड पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करके काम करें। एलजी मनोज सिन्हा का ये बयान सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों में स्टेटहुड को बाधा बताया था। दरअसल हमने देखा था कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और इसी बीच 16 अक्टूबर को कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी उपलब्धि को 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किया उसको गिनवाया और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, स्टेटहुड की मांग की थी और कहा था कि स्टेटहुड नहीं मिलने की वजह से स्टेटहुड को उन्होंने बाधा बताया था। उनके पास शक्तियां नहीं हैं, वो प्रदेश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी पर मनोज सिन्हा ने यहाँ पर पलटवार किया है और आपको सुनाते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने खरे खरे शब्दों में किस तरीके से स्टेटहुड को लेकर अपनी बातें इस दौरान कही है। सुनिए। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।